दर्शकों को हम आज एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने लिफ्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। लिफ्ट कई तरीके की होती, जैसे आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, और ठीक उसी तरह से लिफ्ट किसी बिल्डिंग पर भी आपको ले जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं लिफ्ट से ही मुतालिक और संबंध रखने वाले साजिद साहब। आपकी अपनी कंपनी भी है और आप कई बड़ी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं। तो साजिद साहब, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि लिफ्ट जो आपकी हैं, या आप कहीं भी कोई लिफ्ट लगी है किसी की, तो बिल्डिंगों में जो लिफ्ट हैं बड़ी छोटी या कई तरीके की होती हैं, उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हम लोगों को सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ पता नहीं है। आमतौर से लोग लिफ्ट की गहराई में नहीं जानते हैं, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनको अगर हम वक्त रहते हुए उस पर अगर काम कर लें तो वो हादसे शायद ना हो। तो आप ज़रा साहब इसके बारे में बताएं। सबसे पहले सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का आपके चैनल के माध्यम से ये अवसर मिला। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और मैं जितना भी बता सकता हूं वो मेरी खुशनसीबी है। मैंने अपना कैरियर जो है 2004 से शुरू किया था एज ए कैजुअल ओटिस्ट से, और 2021 तक मैं ओटिस्ट में रहा, और इस दौरान मैंने जो सीखा वहाँ पे उसी चीज़ों को मैं लेके आगे बढ़ता हूँ। और मेरा ये मानना है और एक मैसेज भी है कि लिफ्ट जो है एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही आवागमन का एक साधन है, एक एसेंशियल सर्विस है, और बिल्डिंग का एक तरीके से हार्ट है ये। अगर आप वर्टिकली, अब हर निर्माण वर्टिकल ही होता है, हॉरिजॉन्टल कम होता है। लेकिन मार्केट में हमारे यहाँ एक कहावत है, आप कोई भी व्यापार करें उसमें सामने वाले का फ़ायदा अगर आप रखते हैं पहले एज ए कस्टमर, तो उसको आपका फ़ायदा होना ही तय है। हमारे यहाँ बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, लिफ्ट में भी कर रहे हैं, हमारे काफ़ी साथी हैं, कलीग्स हैं जो अपनी कंपनीज लेके चल रहे हैं। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम लक्ष्य होता है सेफ्टी का। सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी को दाव पे लगा के एज ए बिल्डर हों, एज ए जो कॉमन यूज़र हों, हमारे पैसेंजर्स जो कि आम सिविल पब्लिक होती है, सिविलियन, उनके लिए सिर्फ बटन दबाया और लिफ्ट ऊपर नीचे आ गई, डेट्स इट। उनको ये पता चलता है कि लिफ्ट चल रही है हमारी, उसके पीछे क्या मशीनरी है, क्या सेफ्टीज़ हैं, क्या वो वर्क कर रही हैं। क्योंकि मैं एज ए ऑडिटर भी वर्क करता हूँ, तो थर्ड पार्टी ऑडिट में, और ये एक कानूनी हक भी होता है कि आपके लिफ्ट है या किसी की भी लिफ्ट है, वो जिनसे भी मेंटेन करा रहे हैं, एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट जरूर कराना चाहिए, चाहे वो एमएनसी की हो, चाहे वो लोकल हो, ताकि उसके सेफ्टी पैरामीटर्स सारे ठीक हों। और अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि लोकल, जी, तो क्या लोकल और कंपनी की ये, यानी कि ब्रांडेड कंपनी में, इनमें कोई डिफरेंस है या कोई ऐसी बात है जिससे कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए? बहुत अच्छा सर आपका सवाल ये है। ब्रांडेड, जैसा कि ब्रांड बनता ही है एक क्वालिटी से, सस्टेनेबिलिटी से, और अपनी सेफ्टी पे उनका फोकस रहता है। ब्रांड बनने में बहुत वक्त लगता है। कोई भी ब्रांड एज ए लोकल ही उसकी भी शुरुआत हुई थी, और लोकल कंपनियां भी ब्रांड की तरफ अग्रसर होती हैं और अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बड़े काम बड़े लेवल पे कर रही हैं। हमारा सिर्फ ये गोल रहता है, ब्रांड का मतलब है विश्वास। आप ज़्यादा पैसा दें, ब्रांड के साथ जाएं, तो आपको कहीं भी कोई पैसे के साथ ऐसा नहीं है ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, वही महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जो एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज उनकी अपनी कंपनी है, उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, और वो चाहते भी ये हैं कि लोगों को इसके बारे में, सब चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। और लिफ्ट की दुनिया में वो चाहते हैं कि एक जागृति हो, लोगों को इसके बारे में पता हो। हम इनको एक तरीके से लिफ्ट का जादूगर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे शहरों में, काफ़ी शहरों में आपने लिफ्टें लगाई हैं, और मैं समझता हूँ कभी आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि आज साजिद साहब को बहुत सारे लोग सराह रहे हैं, और आज वो दर्शकों के बीच में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से अवेयरनेस रहना चाहिए। जी, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से।
जैसे हम हर चीज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, आपको भी पता होगा और ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में सबको जानना ज़रूरी है कि जब आग लगने की स्थिति में डू एंड डोंट्स क्या करने चाहिए। तो लिफ्ट का भी हर सोसाइटी में जहाँ पे ये लिफ्टें लगी हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंपनीज करती हैं, कोई चार्जेस नहीं लेता। इवन हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं लेते, उसे जन सेवा की तरह से काम करते हैं, ताकि लिफ्ट में आप फंस गए, आप फैमिली के साथ मॉल में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पे गए हैं सार्वजनिक जगहों पे जहां लिफ्ट में कोई फंस गया, तो आप खुद भी मदद कर सकते हैं और अपने को भी बचा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जोर बहुत होना चाहिए और इसको कंडक्ट कराते रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस टाइप की कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ जो लोग हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं वो इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ साजिद साहब, जिनका लिफ्ट का अपना एक बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ नमस्कार, फिर दोबारा एक नई शख्सियत के साथ जल्दी मुलाकात होती है। शुक्रिया सर।